सर्वप्रथम महाकाली तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए इस देश से पाखंडवाद को मिटाकर एक वैज्ञानिक सोच देने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए अपनी 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललई सिंह यादव जी को नमन करते हुए इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर इस देश की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और इस देश में बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाली माता रमाबाई को नमन करते हुए और आज आप यहाँ पर सभी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जिस भी संगठन के माध्यम से आप ये भीम ज्ञान चर्चा कर रही हैं, गीतों के माध्यम से हो या बातों के माध्यम से हो, लेकिन खुशी है कि कम से कम आप चर्चा कर रही हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी शिक्षित है। आज बहुजन समाज की मैं क्या बात करूं, आज पूरे भारत देश की महिलाएं बाबा साहब के संविधान से आज एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन गई हैं। तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है और आज हमें इस तरह से विचार करने का मौका मिला है, गीत गाने का मौका मिला है, हम बाबा साहब के भजन गाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बाबा साहब की देन है। आप सोचिए, आजादी से पहले इस भारत देश की क्या स्थिति थी और खासकर इस भारत देश में रह रही तमाम महिलाओं की, क्योंकि जो धर्म ग्रंथ आपको लगातार ये एहसास कराते थे कि शादी से पहले एक महिला अपने पिता के अधीन रहेगी और जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपने पति के अधीन रहेगी और जब उसका पति मर जाएगा तो वो अपने पुत्र के अधीन रहेगी। मतलब पूरी की पूरी तरह से महिला के ऊपर एक पुरुष का वर्चस्व स्थापित कर दिया। उस महिला को कोई आजादी नहीं दी, ना तो शिक्षा की आजादी दी, ना अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आजादी दी, ना अपनी मर्जी से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आजादी दी, ना ही आप बिना पुरुष की आज्ञा के कहीं आ जा सकती थी। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, जिन्होंने समझा कि इस भारत देश की महिलाओं की स्थिति जो पशुओं से भी बदतर है, उसको आज मानव बनाने का काम किया। इसीलिए बाबा साहब ने, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें इस देश की तमाम महिलाओं के लिए तमाम हक अधिकार दिए। अभी आदरणीय वकील साहब कह रहे थे, क्योंकि जय जयकार करने से ज्यादा जरूरी हो जाता है जिस भी महान पुरुष ने जो हमें रास्ता दिया हम उस पर चले और उस रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करें। क्योंकि बाबा साहब भी अक्सर एक बात कहा करते थे कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज विडंबना है, चाहे मैं बहनों की बात करूं, माताओं की बात करूं या अपने युवा साथियों की बात करूं, आज हम बाबा साहब की जय जयकार करने में तो लगे हुए हैं। बड़े बड़े नारे लगा लेते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन क्या खाप पूरा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। बाबा साहब के तो सपने रहे। बाबा साहब अक्सर कहा करते थे, चर्चा करते थे उन बुद्धिजीवी लोगों से, समाज के लोगों से, कि मैं चाहता हूँ कि इस बहुजन समाज का जो तबका है वो इस देश की सत्ता पर राज करे। दूसरा सपना था कि पूरा भारत बोधमय हो। लेकिन विडंबना देखिए कि बाबा साहब 6 दिसंबर सन 1956 में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन ना तो हमने बाबा साहब की पहली बात को समझा कि ये बहुजन समाज इस देश की सत्ता पर राज करे, और ना ही हमने उनकी दूसरी बात को समझा कि पूरा भारत बोधमय हो। जब हम भारत को बोधमय नहीं कर पाएंगे और सत्ता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे? बताइए मुझे। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम लोग दूसरों की संस्कृति को ढोने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जिस तरह से आदरणीय जी ने बताया कि 1935 में एवला की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आज बताइए, वर्तमान में आज क्या हम बौद्ध बने? अभी मेरी बहनों ने हाथ उठाया, पहले कहा कि हम बौद्ध हैं, लेकिन जब चर्चा की कि क्या हम देखने में बौद्ध हैं, क्या हम व्यवहारिक रूप से बौद्ध हैं,
क्या हम उस संस्कृति को आप पालन पोषण आज कर रहे हैं जिस संस्कृति की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की? अगर आज आपके सामने कोई आ जाए या मैं ही हूं, कोई भी आपको दूर से देखे तो ये नहीं कह पाएगा, आपकी पहचान नहीं कर पाएगा कि आप बौद्ध महिला है। क्योंकि अगर मैं आपके पैरों से लेकर सर तक बात करूं, आपके पैरों में क्या है? बिछुए हैं, उंगलियों में बिछुए हैं ना, आपके फिर पैरों में पाजेब है, गले में मंगलसूत्र है, हाथों में चूड़ियां हैं, माथे पे बिंदी है और मांग में सिंदूर है। ये कौन से धर्म के प्रतीक हैं? कौन से धर्म के प्रतीक हैं? ये उस धर्म के, उस संस्कृति के प्रतीक है जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने हमें 1935 में छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन हमने बाबा साहब की बात को समझा ही नहीं। मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना जरूर सुनाऊंगी क्योंकि समय कम है। मेरी बहनों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब भारत लौट रहे हैं तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक भव्य विशाल मंच लगाया। और जब ये बात उनकी पत्नी माता रमाबाई, जानते हैं ना सभी, माता रमाबाई कौन थी? कौन थी माता रमाबाई? आप रोज गीत गाते हो। कौन थी माता रमाबाई? आवाज नहीं आ रही, मुझे जोर से बोले, कौन थी माता रमाबाई? अब देखिए, आपका गीत गाने का कोई फायदा है? सिर्फ एक या दो या तीन आवाज आई है कि माता रमाबाई बाबा साहब की पत्नी थी। अब बताइए हमारे गीत गाने से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि बाबा साहब की जो जीवन संगनी थी यानी कि उनकी पत्नी थी, उनका नाम बताओ, और हमारे हाथ ऐसे की बजाय ऐसे रहे तो हमें अपमानित होना पड़ेगा ना। इसलिए मेरी बहनों, कम से कम जब हम चर्चा कर रहे हैं, गीत के माध्यम से कुछ भी गा रहे हैं, तो हमें उससे थोड़ी प्रेरणा ले लेनी चाहिए और जितने भी हमारे महान पुरुष हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप पूरा इतिहास पढ़िए, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको पता होगा उनके जीवन संघर्ष के बारे में तो आप चर्चा कर पाएंगे, अपने बच्चों को बता पाएंगे। देखिए, आपके गांव में 2 महान विभूतियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। दूर से ही कोई इनको देखेगा, आपके बच्चे भी देखेंगे कि सवाल करेगा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिसके हाथ में संविधान है, उंगली किधर है? तो आप बता पाओगे ना कि ये वही महान विभूति है जिसने भारत का संविधान लिखा और जिसने देश की महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। क्योंकि ये वही महिला है जिसको आजादी से पहले जब सती प्रथा थी, उसका पति मर जाया करता था तो जिंदा पति के साथ में जला दिया जाता था, जला दिया जाता था ना। अब आप खुद सोचिए, अगर कई बार जब आप खाना बनाती है, रोटी सेकती हैं, तो जब रोटी फूट जाती है, उसमें से भाप निकलती है, कितनी जलन मचती है हाथ पे, होता है ना। लेकिन सोचिए वो समय जब एक महिला का पति मर गया है और उसको जिंदा चिता पर बिठा दिया जा रहा है, वो चिल्लाती थी, चीखती थी, चित्कार करती थी, लेकिन दूसरे लोग क्या करते थे, वहां ढोल लंगाड़े बजाते थे ताकि इसकी आवाज गांव तक ना पहुंचे और ढोल लंगाड़ों की आवाज में इसकी चीखें दबकर रह जाएं। तो इस तरह की प्रथाएं बंद कराई गई और बाबा साहब ने संविधान में आपको तमाम हक अधिकार दिए। अभी आदरणीय वकील साहब कह रहे थे कि धम्मपद संघ के माध्यम से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी खुद देखकर आए, हम बक्सर गए, 21 छोटे छोटे आचार्य हमें मिले। क्योंकि जब हमारा चित्त यानी कि हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हम अपने मन में अच्छे विचार लाएंगे, हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहेंगे, किसी से गाली गलौज नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चोरी नहीं करेंगे, और जो हमारे घर के पुरुष है या महिलाएं हैं जो नशा करते हैं वो नशा नहीं करेंगे, तो एक अच्छा समाज बनेगा ना। बनेगा ना एक अच्छा समाज। भाई, जब कोई नशा ही नहीं करेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जब नशा करते हैं तो क्या होता है, नशे में हम गालियां बकते हैं, जो पुरुष होते हैं, देखा है ना, कोई नाली में पड़ा रहता है, कोई किसी को गाली आता है, कोई किसी की बहन बेटी को छेड़ाता है। जब ये चीजें नहीं होंगी तो एक अच्छा व नैतिक समाज बनेगा, और ये समाज तभी बन पाएगा जब हम भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उस धम्म को धारण करेंगे जो करुणा मैत्री भाईचारे की बात करता है, जो कहता है कि आप मिलजुल कर रहिए, कोई यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है। तो मेरी बहनों, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप गीत गा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किसके गा रहे हैं, बाबा साहब के गा रहे हैं, महाकणु तथागत बुद्ध के गा रहे हैं, अगर इनके गा रहे हैं तो एक एक शब्द पर बड़ी ध्यान लगाकर सुने
कि इस शब्द का अर्थ क्या है और इस शब्द के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा तो आप आएंगे, ढोलक बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे, ताली बजाएंगे और अपना जो भी खाने पीने का सामान लाते हैं खा पी कर और टाइम पास कर चले जाएंगे। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। बार बार कई लोगों ने यहाँ पर बताया कि बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान करे हैं। 4-4 बच्चे छोटी बात नहीं होती। आज हमारे बच्चे को खांसी जुकाम भी हो जाए ना, हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ना, तिल मिला जाते हैं। सोचिए उस महामानव को, सोचिए माता रमाबाई को, जिसके एक एक करके 4 बच्चे भूखमरी के अभाव में, खाना नहीं मिलता था, चूल्हा नहीं जलता था घर पे, क्योंकि गरीबी इतनी थी। लेकिन आज उन्हीं 4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से और बाबा साहब के संघर्ष की वजह से आप सभी यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बैठी हैं, आभूषण पहनकर बैठी हैं। तो कम से कम हम किसी भी महान पुरुष का गुणगान करें तो उनकी बातों को मानकर पहले उनका सम्मान करें, सिर्फ खाली जय जयकार ना करें। तो मैं इसी बात के साथ में अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने ध्यानपूर्वक सुना और कभी मौका मिलेगा